हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम 3 कंपनियों के रिजल्ट्स का ओवरव्यू करेंगे और वो कंपनियां हैं टाटा पावर, LIC और मैप माई इंडिया। ऑलराइट, तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं टाटा पावर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फिगर यहाँ पे करोड़ में दिए गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ही तरह से कंपेरिजन को यहाँ पे दिखाया गया है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो था 14,401 करोड़ रुपए, जो कि ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ही के कंपैरिजन में ज्यादा है। वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को कंपेयर करें तो ये ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को हमें मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर लगभग हमें 100% की जंप देखने को मिल रही है और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट में। वहीं अगर हम टाटा पावर कंपनी के चार्ट की बात करें तो स्टॉक का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 204 रुपए 80 पैसे। कंपनी की मार्केट कैप 65,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है और पीई रेशियो 21.34 का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम 5 साल के चार्ट पैटर्न को देखें तो कंपनी में 136% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम वहीं 1 साल के चार्ट पैटर्न पर नजर डालें तो कंपनी पिछले 1 साल में 7% से ज्यादा गिरावट करते हुए देखने को हमें मिल रही है। लेकिन क्या इससे ये कंपनी खराब हो गई? नहीं। देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं आपको कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड कंसीडर करके चलना है, क्योंकि अगर आप FD भी कराते हैं तो वो भी आप 5 साल के लिए कराते हैं। अगर आप बीच में उसको छोड़ देते हैं तो आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है। सेम वे स्टॉक मार्केट में भी आपको 5 साल के लिए कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को कंसीडर करके चलना चाहिए। टाटा पावर टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। रिन्यूएबल सेक्टर में ये कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी हमें इसके परफॉर्मेंस में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब भी इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिले तो आप इस कंपनी को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है LIC। वहीं अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो हमें कंपनी के प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लास्ट क्वार्टर में हमें लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की अदर इनकम देखने को मिल रही थी, जो कि इस बार सिर्फ 270 करोड़ की ही है, जिसके चलते इसका इम्पैक्ट हमें इसके प्रॉफिट पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब देखिए, कोई भी कंपनी हमेशा एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं करती है, उसके बिजनेस में उतारे चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसके बिजनेस को स्टडी करके फिर इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आपको LIC का बिजनेस अच्छा लगता है, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। रिसेंटली ही सभी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में एक बड़ी न्यूज भी आई थी और न्यूज ये थी कि कोई भी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी अभी सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट्स सेल करती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको अलाउ कर सकती है फ्यूचर में कि वो सभी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? अब देखिए, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो हमें LIC पे देखने को मिलेगा, क्योंकि LIC सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की और वो इस मौके का फायदा सबसे ज्यादा उठाएगी। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ वो अब मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या और जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऑफर कर पाएगी, जैसे ही उनको ऐसा करने की परमिशन गवर्नमेंट से मिल जाएगी। तो मुझे लगता है इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट LIC को ही होगा, क्योंकि जो कंपनी जितनी बड़ी होती है वो उतना ही ज्यादा फायदा उठा पाती है इस तरह की स्कीम का। अब देखिए, वास्तव में आगे क्या होने वाला है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन आपको ये सुनते ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं दौड़ पड़ना है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें अभी प्रमोटर की होल्डिंग मोर देन 96% है और एज पर सेबी रूल इस कंपनी को भी OFS लाना पड़ेगा और अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग को 75% तक लेके जाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन 21% से भी ज्यादा के स्टेक कंपनी को सेल करनी पड़ेगी मार्केट में। तो हो सकता है कि कंपनी एक बहुत बड़ा OFS लेके आए फ्यूचर में और उस समय जिस भी प्राइस पे ये कंपनी चल रही होगी उससे 20 या 30% के डिस्काउंट पे रिटेल इन्वेस्टर्स को या अदर इन्वेस्टर्स को कंपनी खरीदने को मिल जाए। तो जो भी आपका डिसीजन है वो अपने आप ड्यू डिलिजेंस करके ले सकते हैं। और लास्ट में जिस कंपनी की हम बात करने वाले थे वो है मैप माई इंडिया। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। ऐसा मुझे क्यों लगता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं
मैप माई इंडिया के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, कंपनी की टोटल इनकम 7827 लाख थी दिसंबर क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ी कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट हमें दिसंबर क्वार्टर में लगभग 3000 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ही तरह से ज्यादा है। अब हम इस कंपनी के थोड़ा बिजनेस पर नजर डाल लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। देखिए, ये कंपनी आप कह सकते हैं कि इंडियन गूगल मैप की कंपनी है, यानी कि जैसे गूगल मैप यूएसए की कंपनी है, वैसे ही मैप माई इंडिया इंडिया की कंपनी है, जो कि मैप सर्विस को प्रोवाइड कराती है इसके कस्टमर्स को। और आप इनके कस्टमर्स का नाम देख सकते हैं, जो कि एप्पल, अमेजोन, मैकडोनल्ड्स, फोन पे, एमजी हेक्टर, अमेजोन अलेक्सा, पेटीएम, उमंग, काफी सारे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स मैप एंड डाटा, जीआईएस, एनालिटिक्स, एआई, आईओटी एंड ऑटोमेशन, नेविगेशन एंड मोबिलिटी, ड्रोन सर्विसेज, यानी कि काफी अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। अगर आप कंपनी के मैप को गूगल मैप से कंपेयर करते हैं तो मुझे इस कंपनी का मैप गूगल मैप से फार बेटर लगता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम 3D मोड में भी इसके मैप को यूज कर सकते हैं, जो कि फैसिलिटी गूगल मैप में अभी भी अवेलेबल नहीं है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि खासकर इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है। दूसरा, रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 936 करोड़ रुपए का दूसरी बार गूगल पर फाइन लगाया, जो कि पहले लगाया था 1337 करोड़ रुपए का। तो लगभग 2200 करोड़ रुपए का टोटल फाइन लगा चुकी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल पर ड्यू टू एम्प्टी कंपटीशन प्रैक्टिसेस। अब ये मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये था कि गूगल अपने ही एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को जब मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बेचती है तो उनसे ये डील करती है कि यूजर्स उनके प्रोडक्ट्स को अनइंस्टॉल ना कर सकें और उनके सभी प्रोडक्ट्स उनको प्री इंस्टॉल्ड फॉर्म में यूजर को यूज करने के लिए मिल जाए। अब जैसे ही आप फोन खोलोगे आपको गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो नेचुरली आप उन्हीं के प्रोडक्ट्स को यूज करना प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली सभी चीजें प्री इंस्टॉल्ड फॉर्म में मिल चुकी हैं, जिससे कि जो न्यू प्लेयर्स है इंडिया में उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा कि लोग उनकी तरफ भी या उनके भी प्रोडक्ट को ध्यान दें और उनको भी यूज करना स्टार्ट करें। तो गूगल ने गलत तरीके से अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाया मार्केट को कैप्चर करने के लिए। अब देखिए, इससे पहले ज्यादातर लोगों को मैप माई इंडिया के मैप के बारे में इतना मालूम ही नहीं था, क्योंकि जब हमें पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड फॉर्म में गूगल मैप यूज करने को मिल रहा है तो हम किसी अदर प्रोडक्ट पर ध्यान क्यों देंगे। अब देखिए, हमें ये क्यों लगता है कि मैप माई इंडिया फ्यूचर में बहुत ही बड़ी कंपनी बन सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट भी मेक इन इंडिया के तहत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को पुश कर रही है, ताकि सभी लोग इंडिया में जो चीजें बनाई हुई है यानी कि मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ही यूज करें। और गवर्नमेंट फ्यूचर में ये पॉलिसी जरूर ला देगी कि सभी फोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जरूरी है, यानी कि मेड इन इंडिया एप्स को भी, जिसको हम प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, अपने सभी हैंडसेट्स में प्री इंस्टॉल्ड फॉर्म में सभी यूजर्स को यूज करने के लिए दें। और अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं भी करती है तो गवर्नमेंट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए लोगों को पुश तो अपने लेवल पर ऑलरेडी कर ही रही है। और मैप माई इंडिया भी अपने लेवल पर गूगल मैप्स को टेक ऑन करने की भी कोशिश पूरी तरह से कर रहा है। अब मैप माई इंडिया क्यों बनाया इंडिया ने, उसकी क्या जरूरत पड़ी जब ऑलरेडी गूगल मैप्स हमारे पास यूज करने के लिए अवेलेबल है, तो इसका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है जो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन अब आप ये बात अच्छी तरह से जान लो कि मैप माई इंडिया जैसी सर्विसेज इंडिया में आने से, यानी कि अपना खुद का जीपीएस होने से इंडिया को काउंटलेस बेनिफिट्स हुए हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। अगर हम पिछले एक साल के चार्ट पैटर्न पर नजर डालें मैप माई इंडिया के, तो कंपनी हमें लगभग 22% डाउन देखने को मिल रही है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग इस कंपनी की सक्सेस पर बुलिश हैं। पी रेशियो ऑलरेडी 60 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। 5000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की कंपनी है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। मैं तो डेफिनेटली जब भी कभी बड़ी गिरावट इस कंपनी में आएगी इसमें जरूर इन्वेस्ट करके चलूंगा। बाकी आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके डिसीजन ले सकते हैं। सेम वे LIC 3 लाख करोड़ से भी
ज्यादा की मार्केट कैप की कंपनी है और जिसका पीई अभी लगभग 15.5 पर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले एक साल में कंपनी के शेयर प्राइस में हमें 30% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इससे कंपनी बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपना ड्यू डिलिजेंस करके, बिना किसी की सुने, अपने खुद के डिसीजन से, तो हमें हमारे माइंडसेट को सबसे पहले चेंज करना होता है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसका टाइटल था माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर। आप इस वीडियो को जाके जरूर देखें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब आप खुद से कन्विंस हो जाएं तभी आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।